नीट परीक्षा लीक होने पर आज एनसीपी राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस के चैतन्य अशोक मानकर ने प्रदीप कुमार जोशी चेयरमैन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ओखला दिल्ली को एक ज्ञापन दिया है। नीट परीक्षा लीक मामले की जल्द से जल्द जांच कराई जाए और उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। आप देख रहे सरल न्यूज, अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सनी मानकर, मैं नेशनल स्टूडेंट कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। अभी जो नीट में जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है उसको लेके हम आज ये प्रदीप कुमार जोशी जो सर है, हमारे अतुल मस्के जी ने और प्रजापति जी ने आपको सारी बात क्लियरली बता दी है। ये सभी हम पूरा एक निवेदन लेके उनको सर को मिलने के लिए जा रहे हैं कि जो भी हुआ है, स्कैम जो हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उसमें कम से कम 20 से 25 लाख विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है। वो आपने कायदेशीर कार्रवाई उन लोगों ने नहीं की तो हम उधर जाके बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, ऐसा हम प्रस्ताव उनको लेके जा रहे हैं। भी इसके लिए लेकर काफी जोरदार प्रदर्शन हाँ, काफी पूरे देश में इसकी आवाज कोई इशू नहीं है। हाँ। हम अभी राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस के तरफ से हम उधर जा रहे हैं। राष्ट्रवादी को नेशनलिस्ट कांग्रेस जो है हमारी पार्टी, उनके तरफ से हम जा रहे हैं। अभी हम उनको उधर जाके निवेदन दे रहे हैं। निवेदन देने के बाद थोड़ा टाइम देखेंगे कैसा होता है, और नहीं उनके पास से कुछ कायदेशीर कार्रवाई हुई तो हम उधर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। थैंक यू। मेरा नाम एडवोकेट अतुल मस्के पाटिल है। मैं पुणे से हूँ और मैं नेशनल स्टूडेंट कांग्रेस पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारे अध्यक्ष जी जो शनि जी मानकर है, उनके कहने के अनुसार हमें ये बहुत सारे जो छात्र हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनकी हमारे यहाँ पे कंप्लेंट आई कि इस साल की जो नीट की एग्ज़ाम हुई थी, नीट यूजी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स की जो 2024 की जो एग्ज़ाम हुई थी, तो उस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो एक्सपेक्टेड डेट रिज़ल्ट की जो ऑफिशियली पहले डिक्लेयर की गई थी वो थी 14 जून 2024, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिज़ल्ट पहले ही डिक्लेयर किया गया है जो कि 4 जून 2024। और इसके पीछे का रीज़न और एक इसमें सस्पिशियस बात ये हुई कि जब ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो हरियाणा स्टेट में एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम सेंटर है, उस एग्ज़ाम सेंटर में ये जो एग्ज़ाम है ये टोटल 720 मार्क्स की एग्ज़ाम है। 720 मार्क्स में से 67 बच्चों को 720 में से 720 एक ही एग्ज़ाम सेंटर में छात्रों को ये पूरा आउट ऑफ मार्क्स मिले। आज तक की हिस्ट्री में नीट की एग्ज़ाम में ऐसा कभी हुआ नहीं है, एंड दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक सवाल सही देते हो तो आपको उसका आंसर उसके मार्क्स मिलते हैं, पर उसके अलावा सेम आंसर शीट में अगर आपका एक सवाल गलत होता है तो उसकी निगेटिव मार्किंग होती है और आपके जो मिले हुए मार्क्स है उसमें से आपके मार्क्स भी कम होते हैं। तो ये एक चित्र हमारे सामने आया। तो कुछ जो जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई करके जेन्युइनली जिन्होंने ये एग्ज़ाम अपेयर की, जेन्युइनली इस एग्ज़ाम को उन्होंने अटेंड की, और ये जब रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों में एक निगेटिव वातावरण फैल चुका है। उनका कहना ये है कि हमने जी जान लगा के अपनी मेहनत से पढ़ाई की और बाद में जो हमें मार्क्स मिले तो मार्क्स कम मिलने के कारण हम अनएलिजिबल हो गए उस प्रोसेस के लिए। नीट एग्ज़ाम ये नेशनल एग्ज़ाम रहती है। जिन छात्रों को जिनको अपना करियर एमबीबीएस, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक इस स्ट्रीम में करना है, उनके लिए ये एग्ज़ाम है जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट की जाती है। और इस एग्ज़ाम में ऐसा मैल फंक्शनिंग और सस्पिशियस चीज़ें होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी टेंशन में आ गए हैं, दुविधा में आ गए हैं। तो अभी हमारी मांग ये है, जो इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो प्रमुख है मिस्टर प्रदीप कुमार जोशी, अभी हम संगठन के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सनी जी मानकर, इनके साथ और हमारे बाकी सहकारियों के साथ अभी हम उनको मिलने जा रहे हैं। और मिलने के जाने के बाद उनको हम आह्वान करने वाले हैं कि इस पूरे घटना में जहाँ पे आप थोड़ा सा एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा के, अगर वाकई में ये पेपर लीक तो हुआ ही है, क्योंकि ऐसे कभी होता नहीं है कि 67 बच्चों को एक ही सेंटर में आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज़ें अगर हुई है तो इसके ऊपर आप योग्य तरीके से इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठा के जो लोग इसमें कल्प्रिट है उनके ऊपर आप स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ले लीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात है कि ये एग्ज़ाम आप वापस रीशेड्यूल कीजिए। ये एग्ज़ाम वापस रीशेड्यूल होनी चाहिए, ये हमारी राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठन की मांग है। और ये मांग उन्हें
ये प्रस्ताव लेके हम उनके पास जाने वाले हैं, क्योंकि इस एग्जाम की फीस भी अराउंड मोर देन 1000 रुपीज़ बच्चे को पे करना पड़ता है जब ये एग्जाम देनी पड़ती है। कम से कम 20 लाख विद्यार्थी है इसमें पूरे। मेमोरेंडम को एक बार ऐसे दिखा दीजिए। देखिए, अभी नीट परीक्षा का जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो सही समय पे आना चाहिए था, वो नहीं आया। और ये नीट में ही नहीं, देश के अंदर में अधिकतर परीक्षाएं जो हमारे परीक्षा देने वाले छात्र हैं उनके साथ में जो अन्याय हो रहा है, उसको लेके हम लोग, हमारे स्टूडेंट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सन्नी मानकर जी मेरे साथ में है, एडवोकेट मस्के साहब हमारे साथ में है जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो विस्तार से बताएंगे आपको कि जो नीट की परीक्षा में क्या क्या खामियां रही हैं और क्या क्या है। इसी को लेके हम दिल्ली के अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। इसको विस्तार में मस्के साहब हमारे साथ में बताएंगे, जो स्टूडेंट के राष्ट्रीय महासचिव हैं।